हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको एसएससी सिलेक्शन फेज 13 के पेपर के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। मेरा ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम था जो कि थर्ड शिफ्ट में था, 24 जुलाई को कंप्लीट हो गया है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फेज 13 का जो पेपर हुआ उसका क्या लेवल था और सवाल कहाँ से बन रहे हैं और क्या करने चाहिए कि आपको अगले शिफ्ट में फ़ायदा हो। सबसे पहले हम एक सेक्शन मैथ को देखने वाले हैं। मैथ का क्वेश्चंस कहाँ से बना है, किस लेवल के बने हैं, ये देखने वाले हैं। तो भाई मैथ का क्वेश्चंस 15 से 16 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि डूएबल हैं, करने योग्य हैं, जिसमें कुछ कैलकुलेशंस हैं और कुछ फ्रैक्शन में भी है, कुछ पॉइंट में, दशमलव में भी है और कुछ क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट अच्छे तगड़े वाले कॉन्सेप्ट हैं, तो फिर भी वो करने लायक हैं। मेंसुरेशन के भी क्वेश्चंस थे जो कि आसान बिल्कुल नहीं थे भाई, मतलब बेलन और गोला का मिला मिला के क्वेश्चन, मतलब उनको बनाया गया था कि हार्ड बनाया जा सके। दो क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था, जो कि भाई लोग सीरियल मेंस के लिए पढ़ते हैं, तो मेंस का जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तभी पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत सारे लोगों का पढ़ा हुआ नहीं था। मेनली जो फ्रेशर्स थे उनके लिए तो बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें वेरिएंस निकालने को था प्रोबेबिलिटी चैप्टर से, लेकिन भाई मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था, वो आसानी से नहीं बनने वाला था। एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सबसे क्वेश्चंस बनने वाले थे, ठीक ठाक थे। तो ये हो गया मैथ को हम इजी टू मॉडरेट रख सकते हैं, लेकिन मॉडरेट टू हार्ड उनके लिए हो जाता है जो बिगिनर है, जिनके लिए ये पहला अटेम्प्ट था या पहला एसएससी का कोई एग्ज़ाम था। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगले सेक्शन जो हम देखने वाले हैं उसका नाम है इंग्लिश। इंग्लिश ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस ठीक ठाक हैं लेकिन करने योग्य है, बन जाते हैं क्वेश्चंस। एक पैसेज था जिनका 5 क्वेश्चंस था, वो आपको पैसेज पढ़ने के बाद आंसर करना है या फिर क्वेश्चंस देख के पैसेज को समझ के आंसर करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप पहले क्वेश्चंस देख ले फिर पैसेज को पढ़े तो जल्दी हो जाते हैं। ये हो गए पैसेज के बारे में। उसके बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और वॉइस, मतलब भर भर के थे, आप इनको अच्छे से कर लो, बहुत ज़्यादा वेटेज है इनका। साइनो, एंटो, OWS, ये सब मतलब प्रचलित जो है, जो फेमस हैं वो सभी नहीं है, कुछ हटके है, मतलब कुछ नया है और करने योग्य है, मतलब कर लोगे आप, लेकिन लंबा चौड़ा है ऐसा करके। तो इंग्लिश ईजी टू मॉडरेट है। अब अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगले सेक्शन का नाम है रीजनिंग। भाई रीजनिंग, एसएससी की रीजनिंग को अभी तक हलवा समझा जाता था, उसको हल्के में लेते थे सब, लेकिन अभी जस्ट फेज 13 का ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ, रीजनिंग भाई हिला के रख दिया सभी को। कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चंस लोगों से नहीं बन रहे थे, लॉजिक का पता नहीं चल रहा था। नंबर सीरीज का क्वेश्चंस बहुत आसान थे, लेकिन फिर भी लॉजिक का पता नहीं चल रहा था, कई मिनट देने के बावजूद भी, तो वो क्वेश्चंस मजबूरन में लोगों को छोड़ना पड़ा। और पूरा का पूरा पैटर्न सीजीएल मेंस का था, एक भी क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल नहीं था। असर्शन, रीजन, कॉज, इफेक्ट, ये सभी से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मतलब सीजीएल मेंस की तरह बहुत सारे क्वेश्चन थे। रीजनिंग में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे वो थोड़ा लेंदी था, उनको करना, उनको पूरा पढ़ना, फिर क्वेश्चंस के आंसर करना, फिर आपको एलिमिनेट करना ऑप्शंस को, फिर आंसर करना, ये थोड़ा प्रोसेसिंग लग रहा था, इसीलिए टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रहा था। इसीलिए लोग, मैंने तो रीजनिंग में बहुत ही कम अटैम्प्ट करा, मतलब 22-23 ही अटैम्प्ट करा, 4-5 छूट गए। लेकिन अभी तक जितना भी एग्ज़ाम मैंने दिया सीजीएल वगैरह का, उनमें 25 में 25 अटैम्प्ट किया, 24-23 सही हो जाते थे, लेकिन इसमें बहुत कम चांसेज हैं कि इतने % एक्यूरेसी का। तो ये हो गया रीजनिंग का। अब अगला सेक्शन बचा है हमारा जीएस। भाई जीएस हिला के रखा है पूरा एकदम से, एक भी क्वेश्चन वन लाइनर नहीं है, सिंगल लाइन में नहीं है। आर्ट एंड कल्चर एक भी नहीं है। क्वेश्चंस बना है ऐसी ऐसी चीज़ों से जो कि सिर्फ और सिर्फ कथन, कारण, असर्शन, रीजन से बना है क्वेश्चंस। आप एक एक स्टेटमेंट जान रहे हो, दूसरे नहीं जान रहे हो, तो आपसे नहीं बनेगा। सारे क्वेश्चंस इसी बेस्ड थे, मतलब सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन थे, यानी बहुत ही हार्ड मान सकते हो। जीएस को हार्डेस्ट टू हार्डेस्ट वो सेक्शन में रख सकते हो आप। इस तरह आज का पेपर मॉडरेट टू हार्ड है। इजी टू हार्ड, जो इजी टू मॉडरेट जो कह रहा है वो पागल है, वो ऐसे ही कहेगा। लेकिन आज का पेपर मॉडरेट प्लस टू हार्ड है, मॉडरेट प्लस टू हार्ड, मॉडरेट भी नहीं कह सकते हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, और आप सब भी बताना अपना एग्ज़ाम देके क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ नया रहा आपके एग्ज़ाम में। थैंक यू।